Good morning, children. So, chapter first, the remaining part start. Grandma Bean. Okay. यहाँ see what has happened to the radish, said Grandma as she fished out the radish and put it on a dish. Aman touched the radish. It is soft and fluffy now, he said. देखो फिर क्या होता है, जब ग्रैंडमा रेडिस को निकाल के एक डिश पे रखती हैं और अमन जब उसे टच करता है तो अमन उसे देखता है कि वो पूरे तरीके से सॉफ्ट हो गया है और फ्लफी हो गया है। ठीक है, पहले वो हार्ड था और फिर बाद में बॉयल होने के बाद सॉफ्ट हो गया। नेक्स्ट, ग्रैंडमा हैंडेड हिम द एग आफ्टर डिपिंग इट इन कोल्ड वाटर। प्लीज सेल द एग. Is this the same egg I slipped into the water? She asked. Aman looked puzzled but was curious. It is, but it is hard now, he said. Last, Grandma asked him to look into the third pot. The beans have boiled well and I can see and smell some lovely bean soup. He smiled. फिर क्या होता है, ग्रैंडमा सेकेंड पॉट से एग निकाल के कोल्ड वाटर में रख देती हैं और अमन से कहती हैं, अब तुम ये बताओ कि क्या ये पहले वाला एग है जो तुम ले आए थे। तो अमन पजल्ड हो जाता है। ठीक, और वो देखता है कि ये तो पहले कुछ और था और अभी तो एकदम हार्ड हो गया है। पहले उसका जो दिल था वो गोल्ड जैसा था और अभी क्या हो गया है, हार्ड जैसा हो गया है, यानी एकदम बहुत हार्ड हो गया है। फिर थर्ड पॉट में से बीन देखती हैं बीन और बोलती हैं, अब इसे देखो। तो बीन क्या होता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। वो जब बॉयल हो जाता है तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और उसके अंदर जो पानी होता है, जो बॉयल वाटर होता है, उसे मुझे वो उसमें क्या होता है, वो टेस्टी हो जाता है। ठीक है, उसे मुझे फेंकना नहीं पड़ता है। जैसे कि रेडिस का जो बॉयल वाटर था वो मुझे फेंकना पड़ा था, एग का बॉयल वाटर था वो भी फेंकना पड़ता, पर बीन जो था उसका जो पानी था, बॉयल वाटर था, वो मुझे फेंकना नहीं पड़ा था क्योंकि वो पीने में भी टेस्टी था। एज अ सूप जैसा था जिसे मैं पी सकती थी। Do you know what this means? asked Grandma. Is this my lunch? I am hungry, Grandma. Aman grinned. These are three choices you have, she explained. These are three choices you have, she explained. Each of three things went into boiling water, yet each of them came out different. Grandma went on. The radish was hard when it went in. I tried to crush it but could not. Now it is soft and weak. I can smash it into pulp and I can throw the water out. Next, Grandma picked up the egg. Look at this egg. It was so fragile. I had to be careful that it did not break. But once it went into the boiling water, it became hard and I can throw the water out. अब क्या कह रही हैं ग्रैंडमा, अब तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये उनसे पूछती हैं और फिर कहती हैं, देखो मैंने सबसे पहले रेडिस को एक बॉयल वाटर में डाला था, फिर उसके बाद जब वो एक रेडिस कैसा था, हार्ड था, बट जब मैंने उसे बॉयल वाटर में डाला तो वो क्या हो गया, वो बहुत सॉफ्ट हो गया और वीक हो गया, वो बहुत कमज़ोर हो गया। तो क्या तुम रेडिस बनना चाहते हो जो पहले बहुत हार्ड था और बाद में वो सॉफ्ट और वीक हो गया, उसने अपनी स्ट्रेंथ खो दी। ठीक है, और जब वो रेडिस निकलता है तो आई कैन थ्रू द वाटर आउट, यानी उसके जो वाटर होते हैं वो वापस निकाल के फेंक देती हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट ग्रैंडमा कहती हैं, क्या तुम एग बनना चाहते हो जो पहले बहुत फ्रेजाइल था और बाद में बहुत हार्ड हो गया। ठीक है, और उसका भी जो बॉइलिंग वाटर था वो थ्रू द
वाटर आउट, यानी उसे भी वो बाहर निकाल देती हैं। नेक्स्ट look at the beans. They were hard when they went into the water. Now they are soft and they have changed the water into the tasty soup. I don't need to throw the water out. The beans can stay with the water that teach them. Grandma looked at Aman. When you face something difficult, you have to decide which of these three you want to be. Are you the radish that looks firm but wilts and lose its strength easily when it trouble and can be mashed into pulp? अब क्या कहती हैं ग्रैंडमा कि अब तुम बीन को देखो। बीन क्या था, पहले हार्ड था, बट उसे हम जब बॉयल वाटर में डालें तो वो इस समय सॉफ्ट हो गया, ठीक है। और उसके जो वाटर थे वो भी चेंज हो गए एक टेस्टी सूप में। जैसे उसके वाटर को मुझे फेंकना नहीं पड़ा, ये मैं एक सूप के जैसे उसे पी सकती हूँ, ठीक है। तो हमें जैसे रेडिश के वाटर तो मुझे फेंकने पड़े थे और एग वाले भी बॉयल वाटर फेंकने पड़े थे, पर बीन ऐसा है जो खुद भी सॉफ्ट हो गया और साथ में वाटर को भी टेस्टी सूप जैसा बना दिया, ठीक है। यानी कि अब ग्रैंडमा उससे पूछती हैं अमन से कि अब तुम बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, रेडिश बनना चाहते हो जो पहले हार्ड था और बाद में सॉफ्ट और प्लपी हो गया यानी कमज़ोर हो गई जिसने अपनी स्ट्रेंथ खो दी, और दूसरा तुम एग बनना चाहते हो जो पहले फ्लराइज था और फिर बाद में हार्ड हो गया, ठीक। या फिर तुम बीन बनना चाहते हो जो पहले खुद भी सॉफ्ट हो गया और साथ में अपने आसपास लोगों को मतलब जो उसका जो पानी था वो भी वो टेस्टी सूप बना दिया, ठीक है। ग्रैंडमा उससे पूछती हैं, और आर यू द एग दैट हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड प्रॉमिस ऑफ लाइफ inside it, but after it faced difficulty came out hurted? Or do you want to be the bean that becomes softer only to change the water that the other two found to be problem? I think I know your answer, nodded Grandma with a twinkle in her eye. Now that things are so bad, you will choose to be bean, so that you get better and make things around you better. You don't have to run away from the problem. How do you know so much? Asked Aman. Grandma smiled. For my mistakes, she said softly. Was that a tear glistening in her eye? अब ग्रैंडमा कहती हैं कि मुझे तुम्हारा आंसर पता है। ऑफ कोर्स तुम क्या चूज़ करोगे, बीन चूज़ करोगे, क्योंकि बीन ही एक ऐसा है जो खुद भी अच्छा हो गया और साथ में अपने साथ वालों को भी अच्छा बना दिया, ठीक है। इसलिए ग्रैंडमा क्या कहती हैं अमन से कि कभी भी अपने प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, अपने प्रॉब्लम को क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए, उसे चैलेंज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए, वी मस्ट ट्रीट आवर डिफ़िकल्टीज एज चैलेंज, वी मस्ट नॉट लेट द चैलेंज डिफीट अस, व्हेन थिंग्स आर टफ स्ट्रॉन्ग पीपल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड ट्राई टू चेंज द सिचुएशन, ठीक है। हमेशा अपनी प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, उसे चैलेंज करना चाहिए, उसे चैलेंज करके उसे हराना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, उसे फेस करना चाहिए, ठीक है। तो बीन कैसा काम किया था, बीन ऐसा किया था कि वो अपने भी खुद भी सॉफ्ट हुआ था और साथ में अपने चारों तरफ अच्छे वो भी मतलब अपने चारों तरफ के जो भी बॉयल वाटर थे वो भी अच्छी टेस्टी सूप बना दिया था, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम से नहीं भागना चाहिए, ओके। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा फिर से, ओके, घर पे।